आइए आज मैं आपको दिखाता हूं जनपद जालौन की कोच में भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा, जो एक बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही भव्य तरीके से जो प्रोग्राम की प्रस्तुति की गई है वो वाकई में काबिल तारीफ है। बाल एवं युवा रंगकर्मी नाटक कार्यशाला, जिस तरह से यहाँ पर भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा द्वारा जो प्रोग्राम की जो प्रस्तुति दी गई है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। आपको मैं वो प्रस्तुति तो ज़रूर दिखाऊंगा, उसके साथ साथ आपको वो मैसेज भी देना चाहते हैं जो मैसेज नगर में, शहरों में और देश में जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हो, चाहे वो किसी भी तरह की घटना, उस घटनाओं को लेकर के जिस तरह से रंगारंग कार्यक्रम जो किया जा रहा है इप्टा द्वारा, वो बहुत ही शानदार प्रोग्राम और बहुत ही शानदार प्रस्तुति के साथ जो यहाँ चल रहा है मंडपम में, कोच नगर पालिका के मंडपम गेस्ट हाउस में जिस तरह से प्रोग्राम चल रहा है वो बहुत ही देखने लायक है, बहुत ही भव्य है। और इसमें जो मैसेज दिया गया है, जिस तरह से जो घटनाएं हो रही हैं, उस घटनाओं को किस तरह से रोका जाए, उस रोकथाम के लिए भी जो प्रस्तुति दी गई है वो बहुत काबिल तारीफ है। अब देखना ये होगा कि इन प्रस्तुतियों को किस तरह से पब्लिक अपने जहनों में बिठाती है और उस पर अमल करती है। एक खास तौर से देखा गया कि मैं अभी इस वक्त जब बना रहा था खबर, तो उसमें जब देखा गया कि जहां पर तालियां नहीं बजना चाहिए थी फिर भी लोग तालियां बजा रहे थे। मतलब नाटक जो दिखाया जा रहा है वो वाकई में बहुत सच्चाई है। पीड़ित सड़क पर अगर पड़ा है तो लोग उठाने की कोशिश नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? उनको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस आ जाए और पुलिस आने के बाद मेरे ऊपर ही वो कार्रवाई कर दे। इस तरह के भय के माहौल में जो लोग जी रहे हैं, जबकि सरकार तो चाहती है कि आप जागरूक हो और ऐसे जागरूक हो कि लोगों की मदद करें, लेकिन डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि उनके ऊपर ही इस तरह के फर्जी मुकदमे लाद दिए जाए। ये मैसेज जो देने का कार्य किया गया है इस नाटक के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा और लोगों को जागरूक होने के लिए मैं भी कहना चाहूँगा कि आप जागरूक हो और लोगों की मदद के लिए आप आगे बढ़ाएं। का नाम? कोमल सिंह जी। कोमल जी, मैसेज क्या देना चाहेंगी, क्योंकि इप्टा का जो प्रस्तुति दी है वो बहुत शानदार तरीके से दी है। जो हमारी बुंदेलखंड है उसमें जो संस्कृति है उनसे लोग बहुत पीछे जा रहे हैं। बस इससे यही है कि हमारा जो संस्कृति है उससे लोग आगे बढ़ें, सीखें कि हमारी क्या संस्कृति है। बस यही चाहेंगे कि अपनी संस्कृति से जुड़ें। नाटक और गायन के थ्रू और जो हम लोगों के सोलो एक्ट वगैरह होते हैं, सिंगिंग होती है, बस उसी के थ्रू हम लोग बताना चाहते हैं कि क्या है हमारी संस्कृति, उससे जुड़े। मतलब बुंदेलखंड की संस्कृति को जिंदा रखने के लिए इप्टा के साथ जुड़ के काम करें, यही मकसद है। एक चीज़ देखी गई है, पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अंकुर राठौर जी। राठौर साहब, एक चीज़ देखी गई है कि लोग जब सफ़र में रास्ते में कहीं होते हैं, कोई घटना हो जाती है, तो घटना होने में मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग वीडियो बनाने लगते हैं, जबकि घटना के समय में चाहिए कि वो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट के नंबर डायल करना चाहिए ताकि उसको वो मिल सके। इसके बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में ये कहना चाहेंगे, जैसे कि कोई भी घटना होती है लोग उसे देखते हैं और वीडियो बनाते हैं। अगर हम इसीलिए हमने अपना नाटक दिखाया है कि आप लोग उनकी मदद करिए। जो कुछ है, जैसे कि अभी हमने किसान का नाटक कराया, उसमें हमने बताया कि किसान की मौत किस तरीके से होती है, उसके ऊपर क्या अत्याचार होते हैं। कोई मतलब उसकी एक तो फसल भी ख़राब है और उसके बाद उसे ना तो कुछ, और ऊपर से गांव के लोग उसके ऊपर कायदा ले रहे हैं, कोई मालिक हैं गांव में, तो इसके ऊपर हमने एक नाटक किया। तो अब इससे हमने लोगों को, समाज को जागरूक कराए कि अगर वो कुछ नहीं कर पा रहा है तो आप लोग उसकी तरफ से एक आवाज़ उठाएँ, उसके साथ खड़े हों, क्योंकि अत्याचार करने वाले सिर्फ 2 या 3 हो सकते हैं, लेकिन आप बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन एकजुट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यही हम इप्टा के जरिए, अपने नाटकों के जरिए सभी को संदेश देते हैं और ऐसे ही ना जाने कितने सालों से हम लोग देते आ रहे हैं और आगे भी दें। अच्छा, एक चीज़ और भी देखी गई है कि लोगों के दिलों में एक खौफ है कि अगर हम इनकी मदद करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर कोई कार्रवाई हो जाए।
नाटक के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो पहले होता था ऐसा कि लोगों को डर था पहले कि पता नहीं हम किसी को अगर एक्सीडेंट हो जाए किसी को, हम उसको लेके जाएं, बाद में पुलिस उलिस ये वो फलाना, तो पहले डर रहता था। लेकिन आज के सोशल मीडिया का वो है तो इतना डर नहीं है। अब आदमी खुल चुका है, हर फंक्शन में किसी न किसी से मिलता है, मंत्री से मिलता है, उनसे मिलता है, तो उन्हें पता है। वो आजकल तो न्यूज़ पे भी आ रहा है हर वक्त कि मतलब कि आप किसी की भी मदद करिए, आपसे पूछा जाएगा कि कब क्या हुआ, लेकिन आपको किसी की भी उस चीज़ में डाला नहीं जाएगा कि आप परेशान हो जाएँ। योगिता का ख्याल हमारे मोहल्ले में जो हमको भैया रहते हैं, ये लगभग हमसे कम 7 से 8 साल बड़े हैं, और उनके साथ जब बैठते थे तो भैया ने हमें समझाया कि एक विक्टा नाम की संस्था चलती है अपनी पहुँच में, वहाँ पर नाटक, गाने, गीत, संगीत जो होते हैं वो हमको यहाँ पे लेके आए, और इससे हम पिता से जुड़े हैं लगभग 4 से 5 साल पहले से। ये इतनी प्यारी प्रस्तुति जो आप पेश किए हैं, इसके बारे में बताएं जरा, क्या लोगों को मैसेज देना चाहते हैं, किस मकसद से आपने ये प्रस्तुति दी है? बस इतना ही है कि आपके अंदर एक कला छुपी होती है, बस उसको निखारने के लिए एक संस्था चाहिए होती है, जो हमें इप्टा है जी। इप्टा जैसी संस्थान है, हमारे अंदर की कला देखी और हमें उसमें सिखाया, और जो कुछ हमें खुद से आता था और इप्टा ने हमारी मदद करके और उसको निखारने की कोशिश की। समाज में मैसेज क्या देना चाहेंगे? समाज में मैसेज बस यही है कि आप लोग इप्टा जैसी संस्था से जुड़ें, जिससे आपको आपके अंदर की जो नींव है निकल के बाहर आए, आपको एक खुला माहौल मिलता है यहाँ पे, जहाँ से आपको पता चलता है कि आपके अंदर क्या है, आपको पता चलता है। इप्टा का जो कार्यक्रम है जो चल रहा है, मैं वो दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से जो छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चों ने, बच्चियों ने जिस तरह से प्रस्तुति दी है, वो प्रस्तुति करने में काबिल तारीफ है। और इतनी मेहनत की होगी उन बच्चियों ने, उन बच्चों ने, कि इस प्रस्तुति को हमें पेश करना है। तो पेश जो की गई है वो वाकई में बहुत ही तारीफ के लायक है। अब देखा ये जाता है कि आजकल एक और समाज में बड़ी ज़्यादा इस तरह का माहौल बन गया है कि कोई भी घटना होती है, कुछ भी होता है, तो लोग वीडियो तो बनाने लगते हैं, लेकिन कार्रवाई के लिए कोई भी नंबरों को डायल नहीं करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समाज में बहुत बड़ी कमी है। इस कमी को भी दूर करना होगा, क्योंकि अगर हम वीडियो बनाने लगेंगे समाज में, अगर हम जागरूक नहीं होंगे और लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, तो ये भी बहुत गलत है। देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा, अपने साथी से कहूँगा, ये चल रहा है इप्टा का कार्यक्रम, और इस वक्त यहाँ पर नगर के चेयरमैन प्रदीप कुमार गुप्ता जी मौजूद हैं, जो अपना और पब्लिक भी बहुत ज़्यादा इतने खामोशी के साथ सुन रही है, वाकई में काबिल तारीफ है। मैं न्यूज़ टाइम नेशन से अली जावेद चित्रचाल। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।